आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम सब पाप करते हैं, लेकिन जब हम पाप की क्षमा मांगते हैं तो क्या हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं? क्या हमें क्षमा प्राप्ति की जा रही है? मैं परमेश्वर से कैसे क्षमा प्राप्त कर सकता हूँ? प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय आयत 38 घोषणा करता है कि इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। आज वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे क्षमा प्राप्ति कर सकते हैं, और जब हम क्षमा मांगते हैं क्या हमारे पाप क्षमा होते हैं? क्षमा क्या है तथा मुझे इसकी क्यों आवश्यकता है? शब्द अक्षमा का अर्थ तख्ती को पोंछकर साफ करना है। माफ करना उद्धार को रद्द या निरस्त करना है। जब हम किसी के प्रति कुछ गलत करते हैं तो हम उससे क्षमा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे संबंध पुनः स्थापित हो जाए। क्षमा इसलिए प्रदान नहीं की जाती क्योंकि कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त के योग्य है। कोई भी क्षमा प्राप्ति के योग्य नहीं है, बल्कि अक्षमा प्रेम, दया तथा अनुग्रह का एक कार्य है। अक्षमा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी कुछ भी पकड़े रहने के प्रति एक निर्णय है, चाहे उसने आपके प्रति कुछ भी क्यों न किया हो। बाइबल हमें बताती है कि हम सबको परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम सभी ने पाप किया है। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय आयत 20 घोषणा करता है कि निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी व्यक्ति नहीं जो भलाई करे और जिसने पाप न हुआ हो। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 8 कहता है, यदि हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सारे पाप आखिरकार परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का एक कार्य है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय आयत 4 में परिणाम स्वरूप हमें परमेश्वर की अक्षमा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि हमारे पाप अक्षमा नहीं हुए तो हम अनंत काल तक अपने पापों के परिणाम का दुख भोगते रहेंगे। अक्षमा यह मुझे कैसे मिल सकती है? धन्यवाद की बात यह है कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर है। 2 पतरस उसका 3 अध्याय आयत 9 हमें बताता है कि पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमें क्षमा करने की इच्छा रखता है, इसलिए उसने हमारे लिए क्षमा उपलब्ध की है। हमारे पापों के लिए न्यायोचित दंड केवल मृत्यु है। रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 23 का आरंभिक हिस्सा यह बताता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत मृत्यु ही वह है जिसे हमने अपने पापों के लिए अर्जित किया है। परमेश्वर अपनी पूर्ण योजना के अनुसार मनुष्य यीशु मसीह बना। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे, अर्थात मृत्यु। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय आयत 21 हमें शिक्षा देता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे। परमेश्वर के रूप में यीशु की मृत्यु ने समस्त संसार के पापों के लिए अक्षमा का प्रबंध किया। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय आयत 2 घोषणा करता है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मुर्दों में से पाप और मृत्यु पर अपनी विजय की उद्घोषणा करते हुए जी उठे। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय आयत 1 से 28 तक। परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 23 का दूसरा भाग सत्य हो गया। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं? क्या आप अपराध बोझ के पीछे पड़ जाने वाली भावनाओं से ग्रस्त है कि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते? आपके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं।
इफिसियो उसका 1 अध्याय आयत 7 कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की अक्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु ने हमारे लिए हमारा कर्ज चुकाया ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सके। आपको बस इतना करना है कि आप परमेश्वर से यह विश्वास करते हुए विनती करें कि वह आपको यीशु के द्वारा क्षमा प्रदान करे, क्योंकि यीशु हमारी क्षमा की कीमत चुकाने के लिए मरा और वह आपको क्षमा कर देगा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 16 से 17 में यह सुंदर संदेश मिलता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्षमा, क्या यह प्राप्त करना वास्तव में इतना आसान है? हाँ, यह इतना आसान है। आप परमेश्वर से क्षमा को कमा नहीं सकते। आप परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमा का दाम नहीं चुका सकते। आप केवल इसे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह तथा दया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सरल प्रार्थना दी गई है जिसे आप कर सकते हैं। इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता। केवल यीशु में विश्वास ही है जो आपको पापों से बचा सकता है। यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। जो कुछ आपने आज सुना, आपने उसको सुन के क्या मसीह में चलने का निर्णय लिया है? यदि आपका निर्णय हाँ में है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सब साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।